नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर यानी कि धर्मापणः पर अवश्य जाएं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि आपको विंटर भी मिलेगा, जो हुडीज़ हैं और ओपन जैकेट्स हैं वो भी मिलेंगी, और समर कलेक्शन भी मिलेगा जिसमें छोटे कुर्ते, बड़े कुर्ते, टी-शर्ट्स अलग-अलग तरह की इंक्लूडिंग पोलो शर्ट सब मिलेंगी। अवश्य जाएँ वहाँ पर। और बात आज आवश्यक हो गई है पुनः बिहार इलेक्शन की। बिहार इलेक्शन की बात इसलिए आवश्यक हो गई है कि 2-3 बड़ी घटनाएँ हो गई हैं इसमें। और इसमें पहली घटना तो ये हुई है कि साहब की वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो गई। हमारे राहुल गांधी जी कह रहे थे कि साहब वोट चोरी होती है यहाँ, तो अगर राहुल गांधी की बात माने तो ये तो वोट डकैती हो गई। अब वो वोट डकैती भी ऐसी कि भाई ये देखें इस समय जो चल रहा है, जरा इसको यदि शेयर करें, तो 95 आउट ऑफ 101 भारतीय जनता पार्टी यानी 94% स्ट्राइक रेट। ये मैं बता रहा हूँ, ये इतिहास है। आज तक भारत के किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी ने जिसने 100 से अधिक कैंडिडेट फील्ड किए हो, ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं दिखाया ना, नेवर। दी ओनली इक्विवेलेंट इज जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एक रिग्ड इलेक्शन हुए थे जिसमें 75 की 75 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला ने जीती थी, बट दे वर नॉट असेंबली इलेक्शन एंड दे वर रिग्ड इलेक्शन, एवरीबॉडी नोज। अब मुझे पता नहीं है कि भाई इसको कैसे करेंगे भाई लोग, हमारे राहुल गांधी एंड कंपनी, क्योंकि राहुल गांधी जी तो हैं वो तो बहुत अलग ही किस्म के व्यक्तित्व हैं, और वो हर चीज़ को किसी भी तरह से ले सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को बहुत ही बुरा देखना पड़ रहा है। उनकी जो टोटल सीटें इस समय दिख रही हैं वो एक सीट है, एक सीट, वो एक सीट उनकी पक्की है। तो वो एक सीट उनकी जो है वो किशनगंज की है, जिसमें उनके पास तगड़ी लीड बताई जा रही है। भाई कई लीड ले चुके हैं वो वहाँ पर, 13-14 हज़ार की, तो वो तो सीट पक्की आएगी। और एक सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार इज लीडिंग ऑन 1 सीट आउट ऑफ 61 कॉन्टेस्टेड। राहुल गांधी कहाँ हो? कहाँ हो राहुल गांधी कठोर? अरे भाई कुछ तो सुन लो अपने भाई लोगों की, अपने दोस्तों की, अपने लोगों की। हमको गरियाते रहते हो, सबको बताते रहते हो, कुछ भी कहते रहते हो। मोदी जी को कहते रहते हो कि मोदी जी डांस करते हैं, तो भाई साहब आप भी डांस कर लो। अगर वो कथक करते हैं तो आप कथकली कर लो। किसने मना किया है आपको? लेकिन कुछ भी करके भाई साहब जीतो तो कोई सीट वीट तो जीतो। एक सीट जीते रहो, वो भी किशनगंज। किशनगंज कौन? मुस्लिम सीट। तो जो कुछ भी रेवंत रेड्डी ने अभी तेलंगाना में कहा कि साहब कि भारत इन कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर कांग्रेस। तो बिहार वालों ने कह दिया उसको कि भाई तुम केवल एक किशनगंज की सीट है और संतोष कर लो, उसके अलावा तुमको नहीं मिलनी। यहाँ तक कि एमआईएम ने 6 सीटें ले ली। MIM is leading on 6 seats. Congress is leading on 1 seat. Can you imagine the plight of a national party? इसको कहते हैं नेशनल पार्टी। इसका ये हाल है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो 6 सीट पे लड़ी वो 5 सीट पे आगे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 61 सीट पे लड़ी वो 1 सीट पर आगे। और तो और ये जो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो शगुफा चला करता था, हमारे बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते रहे कि साहब कि कम्युनिस्ट पार्टी का वोट जो है वो पक्का है, कम्युनिस्ट पार्टी का वोट जो है वो पक्का है। कहेगा पक्का है भाई? एक सीट पे सीपीआईएम, एक सीट पे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन CPI-MLL, 2 सीट टोटल कम्युनिस्ट पार्टीज, 2 सीट टोटल। पिछली बार तो बड़ा नक्शा था साहब कि देखिए हमारा जो है हमने 18 सीटें जीती हैं आउट ऑफ 28 एंड वी नीड मोर सीट्स, और 40 सीट वगैरह पे लड़े और सब कुछ किया, और 2 सीट, और
क्या कहेंगे राष्ट्रीय जनता दल को? इस समय वो 24 सीट पर लीड कर रहे हैं आउट ऑफ 143 कॉन्टेस्टेड। आउट ऑफ 143 कॉन्टेस्टेड जनता दल यूनाइटेड का तो रिवाइवल हो गया भैया। वो तो 84 पे पहुंच गए, बल्कि 85 पे पहुंच गए। 85, बीजेपी 96। राइट नाउ इट्स अ हिलेरियस सिचुएशन। लेकिन एक बात और भी हुई है इसमें, 95% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी इस समय दिखा रही है, और पहली सीट भी डिक्लेयर हो गई है, और वो जनता दल यूनाइटेड को गई है। और ये पहली सीट जो डिक्लेयर हुई है ये कल्याणपुर की हुई है। महेश्वर हजारी इसमें जीत गए हैं लगभग 38,000 वोट से। तो सीटें भी अब डिक्लेयर होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये जो देख रहे हैं ना कि हालात क्या है इनके। राष्ट्रीय जनता दल केवल 24 सीटों पर जीत रही है, और उन 24 सीटों में भाई साहब ओसामा शहाब की सीट शामिल है। ओसामा शहाब की उसमें सीट शामिल है। और राघोपुर से भाई साहब अभी भी एज वी स्पीक 17 राउंड के बाद में तेजस्वी यादव जो है वो 4,345 वोट से पीछे हैं। बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। वोट डकैती होगी। लेकिन एक समस्या जो है वो नीतीश कुमार के लिए भी खड़ी हो गई है साहब। नीतीश कुमार के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उनके पास अब इस नई स्थिति में एल्बो रूम नहीं है। एल्बो रूम क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। एल्बो रूम उनके पास इसलिए नहीं है कि उनकी जो 84 सीट्स हैं उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की 96, इस समय की बात कर रहा हूँ, और 19 सीट लोक जनशक्ति पार्टी की, ये मिला के हो जाती है 115। और उसके बाद हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की 5 सीट 120, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 4 सीट, ये मिला के हो जाती है 124। यानी 124 सीट इस समय अकेले भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ है। इसका अर्थ समझते हैं? इसका अर्थ ये है कि एल्बो रूम नहीं बचा जनता दल यूनाइटेड के पास। नीतीश बाबू सीएम अवश्य बन जाएंगे, लेकिन नीतीश बाबू के पास इस बार ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो एनडीए छोड़ के और दूसरी जगह जाके सरकार बना ले। ना, वो नहीं हो पाएगा। एमआईएम भी साथ आ जाए तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर वो 124 119 की स्थिति हो जाती। हो गया ना गड़बड़। नीतीश बाबू का मामला चल ही इसीलिए रहा था आज तक कि नीतीश बाबू के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती थी। लेकिन इस बार के जो ये अभूतपूर्व जो ये आया है परिणाम, इसमें आप देख रहे हैं कि नीतीश बाबू के बिना भी सरकार बन सकती है। तो नीतीश बाबू यद्यपि 184 सीट पर आगे हैं इस समय, लेकिन क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये सारे के सारे जो है वो कोलैप्स कर गए हैं, तब उनकी स्थिति जो है वो बहुत बिगड़ गई है, बहुत ही बिगड़ गई है। और जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की 6 में से 5 पे आगे है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 में से 4 पे आगे है, उसने जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर कमाल ही कर दिया। अब तो हमें ढूंढना ये पड़ेगा कि भाई ऐसी 5 सीट कौन सी हैं जहां वो हार गए, क्योंकि एक हमें दिख रही थी भागलपुर पे वो पीछे चल रहे थे। और अभी जो 2 सीटें कांग्रेस आगे है, वो एक किशनगंज, मैंने बताया किशनगंज में तो उनकी 20,000 की मार्जिन है। तो वो 20,000 की मार्जिन तो अब वो कवर होती नहीं, क्योंकि 22 राउंड हो चुके हैं 25 में से, तो वो तो पक्की होगी उनकी। दूसरी मनिहारी सीट है, अभी 28 में से 16 है, उसमें मनोहर प्रसाद सिंह कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं। 2,500 का मार्जिन है, और आगे इनका भी कुछ भी हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड की सीट है, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ में कॉन्टेस्ट है उसका, उनका वहाँ पे। और बीच में भागलपुर की सीट पे काफ़ी देर से आगे चल रहे थे भाई लोग, लेकिन वो फिर
हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो इसलिए नहीं हो पाया कि जो अ, आपके जिसको कहते हैं ना मुस्लिम प्रधान, जो मुस्लिम प्रधान राउंड्स थे वो अब निकल चुके हैं। अब उनके पास कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, इसलिए भागलपुर अब वो ना निकाल पाएंगे। भागलपुर उनके हाथ से चला गया। देखिए, भागलपुर की स्थिति मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ है ये भागलपुर में, अभी थोड़ी देर पहले रोहित पांडे पीछे चल रहे थे और अब वो 9,000 से आगे चल गए। 9,000 से भी मैं बताऊँ आपको, जो उनका लास्ट राउंड था, यानी जिसको 19वां राउंड कहते हैं, 19वें राउंड में उन्होंने उन्होंने 2,000 की लीड ली और पिछली लीड कवर कर दी, और 18वें राउंड में भी उन्होंने अच्छी लीड लेके 2,000 लेके वो आगे निकल गए हैं। और बीच में जो मुस्लिम राउंड आए थे, जो मुस्लिम एरियाज आए थे, उसमें वो पीछे खिसके थे, तो वो भागलपुर की सीट भी निकल गई। अब ये 2 सीट हैं, इसी 2 सीट में इंडियन नेशनल कांग्रेस या तो एक एक पे जीतेगी या 2 पे जीतेगी मैक्सिमम। बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ही बुरा हाल हुआ। एक और सीट अब डिक्लेयर हो गई है जनता दल यूनाइटेड के फेवर में। ये अलौली की सीट है, जिसमें इनके रामचंद्र जी जो है वो 35,000 की मार्जिन से जीत गए। देखिए, मार्जिन भी बहुत तगड़ी है। मार्जिन भी इतनी तगड़ी है कि हम यदि देखेंगे एवरेज जो आ रहा है वोट शेयर, वो वोट शेयर इतना कमाल का है साहब कि जेडीयू 18.85% पे, बीजेपी 20.84% पे, ये दोनों अकेले मिला के आप देखें कि ये 39.7% पे ये पहुंच गया। हाँ, 39.7%। और उसमें 5% आप एलजेपी का जोड़ दीजिए तो ये 44 हो गया, और 1% आप जो है वो बाकियों का आप जोड़ेंगे उसमें, तो ये 45% के ऊपर निकल गए। 10% का मार्जिन इकट्ठा कर दिया, और 10% के मार्जिन से इन्होंने पूरी तरह से इलेक्शन स्वीप कर लिया। हाईलाइट जो मैंने आपको बताई, वही हाईलाइट कि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, वोट डकैती, वोट डकैती पूरी तरह से, जिसको हम डेसिमेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, वो डेसिमेशन। जो सारे के सारे इन्होंने मुद्दे उठाए थे, जो इन्होंने भूरा बाल साफ करने का नारा दोबारा लगाया था, जो इन्होंने सवर्णों के प्रति घृणा उत्पादित करने का प्रयास किया था, जो इन्होंने ये प्रयास किया था कि जाति विभाजन कर दें, हो गया उसका ठीक उल्टा। यहाँ कोई जाति विभाजन नहीं हुआ, यहाँ पूरा परफेक्ट जातीय कंसोलिडेशन हो गया। और हमारे जो बड़बोले बहुत बड़े बोलने वाले श्री श्री प्रशांत किशोर जी थे, वो पूरी तरह से खेत रहे। यानी पूरी तरह से खेत रहने का मतलब है कि भाई साहब को एक भी सीट नहीं मिली, नॉट अ सिंगल सीट। अब इसको आप क्या कहेंगे? जो इतने बड़े बड़े बोलते थे, वो भाई साहब एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो उनका तो मुझे लगता है कि पूरा जो भविष्य है, जो वो चाहते थे, शायद वो बनना चाहते थे एक नए नए केजरीवाल बनना चाहते थे, उस नए केजरीवाल का आरंभ होने से पहले ही अंत हो गया। आरंभ होने से पहले ही अंत हो गया। उस आरंभ और अंत का हिसाब अब करने बैठेंगे तो भाई बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। राहुल गांधी को संभवतः ये पता रहा होगा, पता नहीं रहा होता तो इस समय क्यों मस्कट चले जाते। उनके लोगों ने उनको बता दिया होगा। यदि नहीं बताया होता तो ऐसे क्यों भागते? कौन, आपने कब देखा है कि एक बड़े इलेक्शन के बीच में जो बड़ा नेता है वो उठ के विदेश घूमने चला जाए? वो भी घूमने चला जाए, उनकी बहन जी भी घूमने चला जाए, यानी कि पूरी हाई कमांड जो है वो बाहर है। ये सरेंडर है। जो ये कहते रहते हैं ना कि नरेंद्र सरेंडर, वस्तुतः सरेंडर तो इन्होंने किया है। ये लोग हैं सरेंडर करने वाले लोग, और इनके सरेंडर के कारण ही इनका कार्यकर्ता जो है वो ये सोच रहा है कि भाई ऐसी पार्टी के साथ कब तक चला जा सकता है। इसीलिए
लोगों ने देखा, जो लोग भी ग्राउंड पर थे, उन्होंने ये बड़ी निकटता से देखा, ये सँभाला कि भई ग्राउंड लेवल पे उनका कार्यकर्ता जो है, वो धीरे-धीरे छिटक कर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में जाता चला जा रहा है। ये इलेक्शन जो है, इसका परिणाम दूरगामी होगा और दूरगामी ये भी होगा इस इलेक्शन का परिणाम कि इस इलेक्शन के वजह से बंगाल का चुनाव और उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये दोनों चुनाव जो हैं, वो अफ़ेक्ट होने वाले हैं। देखिए, मैं मेरे सामने एक चैनल चल रहा है, चैनल कह रहा है कि तेजस्वी चुनाव हार चुके हैं। अभी ऐसा हमारी कम से कम जो ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, वो नहीं बता रही है। हाँ, देखिए साहब लीड कर गए, तेजस्वी प्रसाद यादव वापस 19वें राउंड में लीड में आ गए हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव वापस लीड में आ गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की एक सीट और कम, एक सीट और कम हो गई, एल्बो रूम और कम हो गया। तो इसके बारे में लगातार बात करते रहेंगे। आज आप सभी लोग आइएगा, क्योंकि इस चुनाव परिणामों का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के लिए हमारे साथ होंगे भाऊ, हमारे साथ अभिषेक तिवारी होंगे और हमारे साथ ओंकार चौधरी जी होंगे। ठीक 7:15 बजे लाइव आप लोग जुड़िएगा और हम इन चुनाव परिणामों का और इन चुनाव परिणामों के दूरगामी प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण करें। जय हिंद, जय भारत।